एलजीएनएस के चार्ट पर अब जो पैटर्न बन रहे हैं, या तो यह होल्डर को सबर टेस्ट करेगा या फिर उनके इंतजार रिवॉर्ड करेगा। आज की वीडियो हल्के अपडेट नहीं है, आज हम डिकोड करेंगे वह साइलेंट गेम जो स्मार्ट मनी क्विकली खेल रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आपकी ट्रेडिंग और होल्डिंग जर्नी बैलेंस चल रही होगी। आज की वीडियो कोई नॉर्मल रूटीन अपडेट नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एलजीएनएस यानी ओरिजिन के चार्ट के उस क्रिटिकल जोन की जहां से या तो पेशेंस का रिवॉर्ड मिल सकता है या फिर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मैं सीधे आपको लाइव चार्ट स्ट्रक्चर, ऑन चेन डाटा, साइकोलॉजिकल और स्मार्ट मनी बिहेवियर के थ्रू समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मार्केट इस वक्त क्या सिग्नल दे रही है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस के लिए है। हम यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। हर डिसीजन आप अपनी रिसर्च के बेसिस पर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त एलजीएनएस की प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम खोलकर देखो तो आपको क्लियर साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाई देगी। प्राइस अप्रोक्सीमेटली $6.30 से लेकर के $6.50 के बीच में ऑस्किलेट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या यह वीकनेस का साइन है या फिर एजम्पशन फेज चल रहा है। चार्ट को ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ एक एसेंडिंग ट्रेंडिंग बन रही है जो मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट हुई है। हर बार जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आया वहां बाइंग इंटरेस्ट एक्टिव हुए। इसका मतलब सिंपल है, यह डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। लेकिन मार्केट कभी भी 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए सपोर्ट के साथ रिस्क को भी समझना जरूरी है। मार्केट में एक बहुत फेमस लाइन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल हेड्स सरप्राइज। बड़े पैसे अनप्रिडिक्टेबल सप्लाई मॉडल्स या अनक्लियर गवर्नेंस वाले प्रोजेक्ट में कंफर्टेबल नहीं होते। एलजीएनएस का मतलब मॉडल फिक्स बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर गवर्नेंस पर बेस्ड है। इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट वाले इन्वेस्टर इसे एक स्टेबल लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम की तरह देखते हैं। मार्केट में हर दिन नए टोकन्स लॉन्च होते हैं लेकिन सब सरवाइव नहीं करते। स्मार्ट मनी फंडामेंटल देखती है सप्लाई स्ट्रक्चर, गवर्नेंस क्लैरिटी, होल्डर ग्रोथ, नेटवर्क स्टेबिलिटी। एलजीएनएस इन पैरामीटर पर रिलेटिवली स्टेबल नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राइस तुरंत ऊपर जाएगा, इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन साइलेंटली पोजीशन बना सकते हैं। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। करेंट असेंडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे अगर डेली क्लोज आते हैं तो शॉर्ट टर्म करेक्शन का पॉसिबिलिटी ओपन हो जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में पैनिक करना सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। मार्केट अक्सर लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, वीक हैंड्स को सेक करता है, फिर डायरेक्शन चूज करता है। इसलिए सपोर्ट ब्रेक होने पर भी स्ट्रक्चर देखना जरूरी होते हैं। वॉल्यूम कैसा है, ब्रेकडाउन फेक है या जेन्युइन, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड इनफैक्ट है या नहीं। अगर ब्रेकडाउन लो वॉल्यूम पर होते हैं तो वह ट्रैप भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपर की लेवल की। $7 का जोन एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी डिसीजन ब्रेकआउट नहीं मिले। टेक्निकल रूल कहते हैं जितने बार रेजिस्टेंस टेस्ट होते हैं उतने वीक होते जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ $7 के ऊपर डेली क्लोज मिलता है तो नेक्स्ट मोमेंटम फेज एक्टिवेशन हो जाते हैं। चार्ट प्रोजेक्शन के हिसाब से नेक्स्ट विजिबल टेक्निकल जोन $8 से $10 के बीच का है। यह गारंटेड नहीं है, यह सिर्फ टेक्निकल पॉसिबिलिटी है। मार्केट कंफर्मेशन के बिना कोई एजम्पशन सेफ नहीं है। ऑन चेन डाटा सजेस्ट करता है कि होल्डर का नंबर स्टेडली ग्रो हो रहा है। अप्रोक्स 1.8 मिलियन वॉलेट एलजीएनएस होल्ड कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट मतलब यह नहीं कि सब वेल्स हैं, लेकिन स्टडी वॉलेट ग्रोथ नेटवर्क एडॉप्शन का सिग्नल होता है। लार्ज ट्रांजैक्शन का पैटर्न भी स्टेबल बाइंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। नियर $6 जोन वेल्स का एक कॉमन बिहेवियर होता है, साइडवेज में एक्यूमुलेट करना, रिटेल को बोर करना, सडन मूव में लिक्विडिटी ग्रैब करना। इसलिए कंसिडरेशन के अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग साइडवेज फेज में एग्जिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्शन चाहिए। मार्केट बोरिंग फेज इंटरनेशनली क्रिएट करता है। इमोशनली लोग थक जाते हैं, फिर वह अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। स्मार्ट पार्टिसिपेशन इसी बोर्डम का फ़ायदा उठाते हैं। यह फेज ही लॉन्ग टर्म कन्वेंशन टेस्ट करता है। क्रिप्टो मार्केट आइसोलेटेड नहीं है। ग्लोबल लिक्विडिटी, रेगुलेटरी अपडेट्स और मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ब्रॉड मार्केट में करेक्शन आता है तो एलजीएनएस भी टेम्प्रोरी प्रेशर फेस कर सकता है। इसलिए हमेशा ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को देखकर डिसीजन लेना चाहिए, चाहे ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आते हैं। नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। पोजीशन साइजिंग, एंट्री प्लानिंग और इमोशनल डिसिप्लिन इन सर्वाइवल टूल्स है।
क्रिप्टो वोलेटाइल है, शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल मूव्स कॉमन है। दोस्तों मैं एलजीएनएस के लाइव चार्ट अपडेट, वेल्स मोमेंट ऑब्जर्वेशन और ब्रेकआउट कंफर्मेशन सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। अगर आप रियल टाइम स्ट्रक्चर अपडेट चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं सिर्फ वेरीफाइड डाटा और चार्ट बेस्ड अपडेट शेयर करता हूं। नो हाइप, नो अनरियलिस्टिक क्लेम, सिर्फ स्ट्रक्चर एनालिसिस। मार्केट कभी भी सीधे रिवॉर्ड नहीं देते, वो पहले टेस्ट करते हैं, फिर कंफ्यूज करते हैं, फिर डायरेक्शन क्लियर करते हैं। जो सिर्फ प्राइस देखते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चर समझते हैं वो पेशेंस रहते हैं। एलजीएनएस इस वक्त एक डिसिसिव जोन पर खड़ा है। ईथर सपोर्ट होल्ड करके अपवर्ड मोमेंटम बिल्ड करेगा या सपोर्ट लूज करके शॉर्ट टर्म करेक्शन देगा। दोनों सिनेरियो पॉसिबल हैं। नेक्स्ट फ्यू डे में ध्यान रखिए। फर्स्ट, $6 सपोर्ट होल्ड होता है या नहीं। सेकंड, वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है या नहीं। थर्ड, डेली क्लोज $7 के ऊपर मिलता है या नहीं। फोर्थ, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है या न्यूट्रल। यह 4 सिग्नल डायरेक्शन क्लियर करेगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही वोलेटाइल और रिस्क भरे होते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, इससे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों पॉसिबल होते हैं। हर डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और ज़रूरत पड़े तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चैनल या प्रेजेंटर किसी भी फाइनेंशियल गेन या लॉस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आप अपनी डिसीजन के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। एलजीएनएस की करंट सिचुएशन वीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बिना ओवर कॉन्फिडेंस भी सेफ नहीं है। पेशेंस प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस डाटा एनालिसिस, यही 3 चीज़ लॉन्ग टर्म में मैटर करती है। अगर आज के डीप लाइव एनालिसिस आपको हेल्पफुल होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि अगला अपडेट मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।